तो अगला सेशन हमारा यहाँ पे होने वाला है नंबर एनालॉजी जो है, इसका प्रैक्टिस पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से नंबर्स के बारे में सोचना होता है। ठीक है, यहां जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में आपसी रिलेशंस की, यानी रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। और जो सवाल आप लोगों ने देखे, जनरली जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो इस अंदाज में पूछा जाता है, ए रेशियो बी। रीजनिंग में इसका अर्थ होता है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है और आपका टास्क है, आपका काम है उस रिलेशन का पता लगाना, उस संबंध का पता लगाना। ठीक है, चलिए तो यहां हमारे पास ए रेशियो बी में रिलेशंस आपको दिए जाते हैं और आपको पता करना होता है कि वो दो नंबर किस रिलेशन के आधार पे, किस संबंध के आधार पे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज किया, बेसिक्स में भी हमने इसके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स और बेसिक के साथ में किस तरीके से थॉट प्रोसेस बनाया जाता है ये आपने सीखा और वापस से हमने वो कॉन्सेप्ट देखे और इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग यहां पर करते हुए चल रहे हैं। इन प्रैक्टिस प्रश्नों को यहां आप देखोगे, यहां अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। क्लास के बाद आपको एक बार इनको जरूर करना है और 2 से 3 रिवीजन आपको देने पड़ेंगे। सवाल के अंदर लॉजिक किस तरीके से लग रहा है, जब आप खुद से करके देखोगे, आपका दिमाग उसको एनालिसिस करेगा, तो ही आप उस तरीके से सोचना सीख पाओगे। ठीक है, तो ये 2-3 रिवीजन आपको यहां देने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक टाइप, हर एक वैरायटी, हर एक पॉसिबिलिटी आपको दिमाग में रखनी होती है। रीजनिंग है, यहां फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं चलती, यहां आपको अच्छे से चीजों को देखते हुए चलना होता है। चलिए, क्या हम शुरुआत करें, क्या हम कंटिन्यू करें? पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ। क्या आप तैयार हो? रेडी, स्टडी, गो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, 17 का रिलेशन 4624 के साथ में है, 13 का रिलेशन 2028 के साथ में आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के साथ किसका रिलेशन होगा। ठीक है, आपको 2 रिलेशंस दे रखे हैं, यहां एक रिलेशन दे दिया, यहां एक रिलेशन दे दिया और यहां आप लोगों से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क जो है इसका रिलेशन हमारे पास 180 के साथ में, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पता लगाओ क्या आपके पास में आना चाहिए। ठीक है, देखो सवाल के आंकड़े देखते ही आपके दिमाग में आ चुका होगा कि यह सवाल किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या देख करके मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसने क्यूब के रूप में यहां लॉजिक लगाया। यह हिंट है जो सवाल के आंकड़ों में छुपी हुई है। जैसा मैंने कहा कि वो बेस लाइन है, आपको कितना कुछ याद करना है वहां से आप शुरुआत करोगे। अगर आप याद करके बैठे उनके क्यूब को तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको तकलीफ केवल तभी हो सकती है जब आपने स्क्वायर क्यूब याद नहीं किए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे सवाल आएगा तो आपका नंबर विजन तभी आपको दिखेगा जब आपको स्क्वायर क्यूब्स याद हैं, तभी तो आप यहां रिलेट कर पाओगे कि क्यूब के रूप में रिलेशन जा रहा है। तो मुझे यह बताओ 17 का क्यूब क्या होता है? 13 का रिलेशन 2028 के साथ में। चलिए, 17 का घन क्या होता है हमारे पास में और 13 का घन हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो सर ये 2197 होता है। यहां देखा जाए 17 का हमारे पास में अगर घन देखा जाए, ठीक है, 17 का घन क्या होगा हमारे पास? ठीक है, ठीक है, ये घन होते हैं, ये आपको दिखने चाहिए। अब देखो घन के रूप में रिलेशन आपको चेक करना है, इन दोनों के बीच में देखो कितना हमारे पास में डिफरेंस यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, जैसे 4913 है, 4624 आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है कि सर 9 इधर, यहां से देखा जाए तो 8 का अंतर, इधर देखा जाए 289 कम हो रहा है। यहां देखो 2197 से कि सर इनमें देखेंगे तो 9 का डिफरेंस और यहां देखोगे आप यहां पे 8 में से 2 गया 6 और ये हमारे पास में 1। तो हुआ क्या है, देखो सिंपल सा रिलेशन है कि यहां पे क्यूब करके स्क्वायर को घटाया है। बहुत कॉमन तर्क है, मतलब इसमें अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो सिर्फ उसे हो सकती है जिसने स्क्वायर क्यूब को याद नहीं कर रखा है। खुद समझ लो, देखो एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि 30 तक के घन तुम याद करो। 10 तक के स्कूल में तुम्हें याद होते हैं, 10-15 तक के, और उसको एक्सटेंड करो 30 तक के याद कर लो। थोड़ी तकलीफ होगी, एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन रिपीटेडली डेली रिवीजन करोगे, कहीं चिपका लोगे अपनी डेस्क के ऊपर या किसी कॉपी में लिख के डेली रिवीजन करते हुए चलोगे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देखोगे तो याद होंगी चीजें। अब देखो 180 हमारे पास कब आएगा, किसके क्यूब में से स्क्वायर घटाने पर हमारे पास 180 यहां पर आएगा। ठीक है, तो देखो 180 से बड़ा क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 में से 36 घटाओगे तो हमारे पास 180 आएगा, कौन से विकल्प में? सी में। नेक्स्ट लो,
ठीक है। अब ये n क्यूब माइनस एन स्क्वायर है या n क्यूब में n स्क्वायर जोड़ देगा, ये सारे कॉमन पैटर्न्स हैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर ट्री के अंदर दिखाए थे। नेक्स्ट आ जाओ, 19 का रिलेशन 34 से, 5 का रिलेशन 6 से, 27 का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए। दो एनालॉजी सवाल देता है कि आप लॉजिक का पता कर सको। एक वो आप लोगों से पूछता है कि जो संबंध आपको यहां मिला वही आपको आगे लगाना है। चलिए 19 से 34 आ रहा है, लगभग दुगने की रेंज में। 5 से 6 आ रहा है, ये 1 गुने की रेंज में है। ठीक है, यानी 1 गुने से दुगने के बीच में दूसरी संख्या आ रही है। ये आपको देखते ही क्लिक होना चाहिए। ये हमें साफ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि 19 से 38 आ रहा है। सर 1 गुने से बड़ा है, दुगने से छोटा है, पहाड़े याद है हमको। ठीक है, तो अब देखो अगर 1 गुने और 2 गुने के बीच में दिख रहा है तो एक बार के लिए आप दोनों मल्टीपल चेक करो कि सर एक तो एडिशन के रूप में अगर हम लोग देखेंगे 15 ज्यादा हो रहा है, और गुणा के रूप में देखेंगे दुगने से 4 कम हो रहा है। सर यहां देखो एडिशन के रूप में देखोगे +1 हो रहा है, दुगने से देखोगे दुगना -4 हो रहा है। तो जैसे ही आप इतना सा देख लेते हो आपको तुरंत यहां क्लिक हो जाता है कि दोनों जगह एक सेम रिलेशन लगा है। इंटू 2 -4, दुगना करके 4 घटा दिया तो 27 से क्या होगा, यहां भी दुगना करके 4 घटा दो, 54 में से 4 घटाओगे 50 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। ये आपका थॉट प्रोसेस है। जब हमको दूसरी संख्या क्यूब की रेंज में दिख रही है तो हम क्यूब के रूप में लॉजिक सोच रहे हैं, जब हमें स्क्वायर की रेंज में दिख रही है हम स्क्वायर के रूप में लॉजिक देख रहे हैं, और जब हमको मल्टीपल के रूप में दिखाई दे रही है तो हम मल्टीपल चेक कर रहे हैं। हर एक एंगल से आप सोच पाओगे, ये संख्याएं आपको बताएंगी किस तरफ आपको जाना है, और यही थॉट प्रोसेस है जो आप लोगों से रिक्वायर्ड है कि इतना तुम सोचने में सक्षम हो। ठीक है, आ गया। हर एक पैटर्न में नोट कराता हुआ चल रहा हूं। तो यहां जैसे पैटर्न के रूप में मैं लिखूं तो हुआ क्या है, संख्या का दुगना करके इसमें से 4 घटाया है। और देखो ये मानक पैटर्न में बता चुका हूं, संख्या का k गुना और इसके अंदर कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी जाए, ये मानक पैटर्न है। तुम्हें इसके ऊपर 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, 1000 नहीं, 10-10 हजार प्लस क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे इस तरह के मल्टीपल्स के ऊपर। 3 गुना करके 7 जोड़ दिया, 4 गुना करके 5 घटा दिया, दुगुना करके ये कर दिया, 9 गुना करके कुछ और ऐड कर दिया। ये वाले लॉजिक्स बेहद ज्यादा पूछे जाते हैं, डिफरेंट मल्टीपल्स आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो, 22 का रिलेशन 676, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 361 के साथ में 2 का रिलेशन 36। डायरेक्ट थॉट प्रोसेस यहां पे आपका क्लिक होना चाहिए। ये सवाल के आंकड़े तुम्हें बताएंगे किस तरफ जाना है। ठीक है, सवाल के आंकड़े, नंबर विजन आपको दिखना चाहिए इन संख्याओं के बीच में, किस किस को दिख गया। वेलकम राजू। चलिए अगर आप नंबर विजन देखते हो 22 से 676 आपके पास में यहां पर आ रहा है, तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारे दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। 26 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 19 का स्क्वायर है। तीनों जगह जैसे स्क्वायर दिखा तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए जो भी इसने तर्क लगाया स्क्वायर के आधार पर लगाया। सीधा सीधा संख्याएं खुद चीख चीख के बोल रही हैं कि मैं अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या हूं। इसने तो पूर्ण वर्ग दे दिया, पूर्ण वर्ग के आसपास की संख्या होती तो तुम्हें सोचना होता, वो नंबर विजन होता प्रॉपर कि तुम देख के बता पाते किस संख्या के स्क्वायर के पास में। ध्यान से देखो, 22 से 26 प्लस का 4 किया सब, 2 से 6 प्लस का 4 कर दिया, यानी यहां रिलेशन लगा है, पहले 4 जोड़ दिया और फिर इसका वर्ग किया। ठीक है, इससे पहले हमने देखा वर्ग करके कुछ जोड़ रहा है, घटा रहा है, अब इसने क्या कर दिया, पहले जोड़ा है फिर वर्ग किया है, यह पैटर्न लगा है। अगेन बहुत मानक पैटर्न में से एक ही पैटर्न आपके पास में हो जाता है। तो प्लस का 4 किस में करना पड़ेगा कि सर 15 में करना पड़ेगा। 15 विल बी और आंसर 15 हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है? देखो ये आंकड़े खुद ही तुमको बताते हैं कि किस तरीके का लॉजिक होगा। क्या वो स्क्वायर से आएगा, क्यूब से आएगा, गुणा से आएगा, डिजिट से वो लॉजिक आने वाला है, ये सब तुम्हें इन फिगर से, इन आंकड़ों से पता लग जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, 9 का रिलेशन 126 के साथ में है, 21 का रिलेशन 294 के साथ में। 9 से हमारे पास 126 आ रहा है सर, और 21 से हमारे पास 294 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कैसा लॉजिक इसके बीच में है। क्या इसमें स्क्वायर का लॉजिक है या इसमें गुणा का लॉजिक है? क्योंकि एक चीज तो देखते ही तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, स्क्वायर से बड़ी संख्या है। 21 का स्क्वायर होता है 441, उससे छोटी संख्या है, मतलब स्क्वायर का लॉजिक नहीं है।
एक जगह स्क्वायर से बड़ी, एक जगह स्क्वायर से छोटी, यानी इसमें छुपा है गुणा। ढूंढ के निकालो फटाफट से। आपके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है सर, बहुत अच्छा है, और थैंक यू सो मच। क्या बात है निखिल। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि जिन तरीकों से मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो थॉट प्रोसेस देता हूँ, वो तुमको अच्छे लगे। ठीक है, बाकी बहुत यूनिक अप्रोचेस हैं, मतलब एकदम डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ मेरा पूरी तरीके से पढ़ाने का तरीका, अगर तुमने पहले कहीं से पढ़ा है, देखा है डेमो के रूप में, यूट्यूब पे कहीं देखा है, तो तुम देखोगे सबसे बेहतरीन अप्रोचेस, दिमाग में सटीक तरीके से बैठने वाले अप्रोचेस तुम्हारे लिए डिजाइन कर रखे हैं। चलिए यहां देखो, अगर तुम देखोगे और तुम्हें मल्टीपल देखना आता है, 14 का पहाड़ा तुम्हें याद है, तो तुम एक सेकंड में बोल दोगे 14 9 जा 126 होता है। ये फायदा होता है टेबल देखने का, कि तुरंत तुम्हें मल्टीपल याद है। क्यों? क्योंकि तुमने बेसिक टेबल से याद कर रखे हैं। 25 तक के बेसिक टेबल, उसके ऊपर के प्राइम के टेबल से याद कर लो। प्राइम के जरूरी है, प्राइम के बेहद जरूरी है। मुझे पता है तकलीफ होती है याद करने में, बट याद करो। तुम्हारी स्पीड इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। यहां देखो, ये हमारे पास कितने गुना है, 21 एकम 21, 21 के 84। तो ये देखो बेसिक सा लॉजिक हमें मिल गया। क्या लॉजिक मिला है? कि सर इसने एक फिक्स संख्या से गुणा कर दिया, 14 से गुणा कर दिया, इससे ज्यादा इसके पास कुछ है नहीं, 14 से गुणा कर दिया। तो आप देखो किसका 14 टाइम्स है ये हमारे पास में। तो 14 से देखो, 14 1 जा 14, 9 8 17 का, कौन से विकल्प? सी में। क्या लॉजिक लगा दिया? 14 टाइम्स। बहुत बेसिक लॉजिक है, मानक पैटर्न है, के गुना कर दिया एन का। बहुत बेसिक पैटर्न। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और करना चाहिए था, कोई संख्या जोड़ देता, घटा देता, और इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो 8 से 508 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क से 2193, और 2 से 4 आ रहा है। अब इन सवालों को केवल देखने मात्र से तुम सॉल्व कर पाओगे। तुम अगर उस बेस लाइन के ऊपर खड़े हो, तुम्हें पता है कि हमें ऐसे स्क्वायर क्यूब के साथ डील करना है जो हमें याद होने चाहिए, वरना हमारी ना स्पीड बनेगी, ना तुरंत वो सवाल हमें ट्रिगर होगा। जिसने याद कर रखे स्क्वायर क्यूब, वो सीधा बोलेगा सर ये 8 के घन की रेंज में जा रहा है, ये हमारे पास में 13 के घन की रेंज है, और ये 2 के घन की रेंज से रिलेट किया जा सकता है। तो ध्यान से देखो कि सर ये हमारे पास 8 का घन 512 है -4, इसको आप देख सकते हो 2 का घन होता है 8 -4, यानी एक समान तरह का संबंध देखा जा सकता है। अब देखो 2193 जो है, ये 2197 से 4 कम है, और 2197 किसका घन है बताओ? 13 का घन है सर। एक ही बार में तुम्हें क्लिक होगा। ये नंबर विजन का अर्थ क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर विजन, नंबर विजन, नंबर विजन है क्या ये चीज? नंबर विजन का मतलब है संख्या को देख करके मेरे भाई तुम देख पा रहे हो कि पहली संख्या से दूसरी आ रही है, स्क्वायर करने पे आ रही है, क्यूब करने पे आ रही है। स्क्वायर के पास की संख्या है, क्यूब के पास की संख्या है। सीधा सीधा पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन घन तो बच्चा बच्चा देखेगा। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के पास की संख्याएं भी तुरंत तुम्हें दिखनी चाहिए। तुम्हें दिखना चाहिए कि ये 13 के घन से 4 कम, तुम्हें दिखना चाहिए 8 के घन से 4 कम है। ये चीज अगर तुम्हें डायरेक्टली क्लिक हो रही है, तुम्हें ये सवाल कभी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो क्या पैटर्न लगा कि सर कोई भी संख्या हमारे पास में थी, संख्या का जो घन हमारे पास में है, इससे 4 कम करने पर हमारे पास में ये लॉजिक लगा है। नेक्स्ट हो, अगला देखो। सर एसएससी ने रीजनिंग का सिलेबस चेंज कर दिया है क्या? देखो ये वाला कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट के दिमाग में, कि क्या सर सिलेबस चेंज कर दिया क्या? नहीं, देखो रीजनिंग अपने आप में बहुत वास्ट है। रीजनिंग अपने आप में बहुत वास्ट है। बैंक पूछता है, उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, भाई इनसे पूछेगा, जबरदस्त सवाल पूछेगा, ज्यादातर पजल्स पूछेगा, या पजल की फॉर्म में टॉपिक्स को पूछेगा। एसएससी पूछेगा, ज्यादा टॉपिक कवर करता है हमेशा से, हमेशा से सबसे ज्यादा टॉपिक एसएससी कवर करता है, रेलवे कवर करता है, दोनों के दोनों सबसे ज्यादा टॉपिक कवर करते हैं। रेलवे ज्यादा सवाल पूछता है, ज्यादा वैरायटी वहां पे आ जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा जो टॉपिक्स हैं, ये भी पूरी तरीके से 100% वो टॉपिक नहीं होते जिनसे सवाल आ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, या तो मुश्किल से एक सवाल है, या फिर कुछ शिफ्टों के अंदर सवाल देखने को मिलेगा। तो अभी हुआ क्या है, जो टॉपिक अब तक बहुत कम सवाल पूछे जाते थे, या बिल्कुल छुए ही नहीं थे एसएससी ने, तो बाकी एग्जाम्स पूछती थी, बहुत तरह के एग्जामों में सवाल आते थे, लेकिन एसएससी नहीं पूछता था, उन टॉपिक्स को छेड़ दिया।
तो स्टूडेंट जो रेगुलर अब तक देखते आ रहा है, पीवाई की उसको देख रहा है, उसको ये लगा कि यार ये टॉपिक तो पढ़े ही नहीं है, तो आते ही नहीं थे, अब अचानक से आने लग गए। ठीक है, आप यहां जो रीजनिंग सीखोगे ना, इसके बाहर आपकी रीजनिंग कहीं नहीं जाएगी। पूरी तरीके से रीजनिंग पढ़नी है, एक चीज हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और या कॉन्सेप्ट को ऐसे डेवलप करेंगे कि कैसे भी सवाल को घुमा ले तुम तैयार हो। यहां देखो 3125 का रिलेशन 25 से है। इन संख्याओं को देखते ही अगेन जैसा मैं कहता हूं बार बार, तुम्हारे दिमाग में नंबर विजन आ जाना चाहिए। चलो ये सवाल देखा तुमने, अगर तुम्हें स्क्वायर क्यूब याद है तो तुम्हें देखते ही पता लग गया 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होता है 400। इनसे तो काफी बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, स्क्वायर से भी तुम रिलेशन देख पाओगे, 400 का 4 गुना है सर, 625 का 5 गुना है सर। ठीक है, तुम्हें एक और चीज यहां पे दिखी है, जैसे 5 की पावर 5 है एक तरीके से, और ये 5 की पावर 2 है, लेकिन यहां पावर्स नहीं चल रही है, तो हमने ये लॉजिक नहीं देखा है। ठीक है, गुणा भी देखा जा सकता है 20 से, अगर तुम देखोगे तो 80 गुना है, यहां 25 से देखोगे 125 गुना है। ठीक है, अब तुम क्यूब भी अगर देखते हो तो 20 का क्यूब है 8000, यहां से भी तुम्हें लॉजिक दिखेगा। तीनों थॉट प्रोसेस अलग अलग, जिसने भी क्यूब से कोशिश करी वो भी आंसर पे पहुंचा होगा, जिसने स्क्वायर से देखा वो भी आंसर पे पहुंचा होगा, जिसने गुणा के रूप में दिमाग लगाया वो भी आंसर पे पहुंचा होगा। ठीक है, और कैसे पहुंचा होगा इनको तीनों को रिलेट करके बताऊंगा। चलिए, जैसे अगर तुम देखते हो यहां हुआ क्या है, क्यूब से देखोगे तो ये क्यूब का एग्जैक्टली बटे 5 है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये क्यूब जो है 5 की घात 6 ही तो है। ये 5 का स्क्वायर था, इसका क्यूब होगा 5 की घात 6। 5 की घात 6 मैंने तुम्हें बता रखा है कि 2 3 4 5, इनके लिए पावर 10 तक रट डालो, और तुम्हें टेबल भी दिए मैंने। क्यों दिए? क्योंकि एग्जाम में पाछा नहीं छोड़ेंगी, पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहा 5 की घात 6, यानी कि 5 गुना है, 5 का भाग देने पर इसमें ये आ रहा है। इसी तरीके से यहां देखोगे 5 का भाग देने पर हमारे पास 1600 आ रहा है। हुआ क्या कि सर हमने देखा कि संख्या हमारे पास में थी, और यहां आ रहा है पहले कर दिया क्यूब, और क्यूब करने के बाद तसल्ली नहीं हुई तो इसने 5 का भाग और दे दिया। क्यूब करने के बाद नहीं रुका, एक स्टेप और आगे गया, भाग और दे दिया। भाई थोड़ा तो मजा है सवाल में, सीधा सीधा क्यूब दिख जाएगा तो हर बच्चा जिसने याद कर रखा है वो आंसर कर देगा। थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा, कभी भाग दे दिया, कभी गुणा कर दिया, कभी कुछ जोड़ दिया, कभी कुछ घटा दिया, इतना तो करेगा ही करेगा, वरना सवाल में बचा ही क्या सोचने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ। दूसरा अगर देखो सर, स्क्वायर से हमारे दिमाग में आया, स्क्वायर से ध्यान से देखना, स्क्वायर को 5 से गुणा कर दिया, 5 इसका 1/5 भाग था, इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 20 का 1/5 भाग है। यानी कि आप ये कह सकते हो स्क्वायर को गुणा किया है सर, इसने स्क्वायर को गुणा किया है संख्या के 1/5 भाग से। ये रिलेशन आप देख सकते हो, जिसने स्क्वायर के रूप में सोचा उसको ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आया, जिसने क्यूब के रूप में देखा उसे ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आया। ठीक है, अब गुणा वालों के दिमाग में क्या आया है देखो, गुणा वाले ये देखो कि यहां सर 125 से गुणा किया, यहां 80 से गुणा किया। अगर तुम रिलेशन देखोगे, ठीक है, तो संख्या को संख्या के एक तरीके से जो इसका स्क्वायर है उसके 1/5 से गुणा कर दिया। 25 का स्क्वायर होता है 625 के 1/5 से गुणा कर दिया। यानी गुणा वाला इसको ऐसे देख पाएगा कि संख्या को गुणा कर दिया है संख्या के वर्ग में 5 का भाग देके जो आता है इसके साथ। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस है एक स्टूडेंट जो गुणा के रूप में सोच रहा है, ये थॉट प्रोसेस है एक स्टूडेंट जो स्क्वायर के रूप में लॉजिक ला रहा है। ठीक है, और ये थॉट प्रोसेस है उस स्टूडेंट के लिए जो क्यूब के रूप में सोच रहा है। पहुंचेंगे तीनों आंसर पे, पहुंचेंगे तीनों आंसर पे, और तीनों तरीके से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ये तीनों एलजेब्रा में तो तुमने पढ़ा है भैया कि n³ / 5 है, इन दोनों को गुणा करोगे ये भी n³ / 5 आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे ये भी n³ / 5 आएगा। तो ये जो सिमिलैरिटी एनालॉज पढ़ते हो तुम एलजेब्रा के अंदर, ये चीजें आई कहां से हैं? ये सारे रिलेशंस नंबर्स के रिलेशंस हैं, संख्याओं के बीच के संबंध हैं आपके पास में। तुम गुणा के रूप में सोचो, स्क्वायर के रूप में सोचो, क्यूब के रूप में, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग हो रहा है, तुम्हारा सोचने का तरीका, आंसर तक पहुंचने का तरीका, वो रास्ता अलग है बस।
लेकिन पीछे की गणित सेम है, और ये तुम एल्जेब्रिक पैटर्न से देख सकते हो। हर एक तरीके से रिलेट करना सीखा करो। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता सवाल सॉल्व कर दिया, आंसर दिख गया, ये पैटर्न था, वाओ अब आगे चलो। नहीं, हर सवाल पे इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि तैयार करना है इस दिमाग को। तैयार हो गया तुम्हारा दिमाग तो समझ लो, फिर एग्जाम बदलेंगे, सवाल बदलेंगे, कितने ही सवाल आ जाएंगे, तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम्हारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां गुणा के रूप में कैसे रिलेट करना है ये तुमने सोचा, स्क्वायर से कैसे रिलेट हो रहा है ये मैंने बताया, क्यूब से कैसे हो रहा है ये तुमको मैंने बताया। तीनों एंगल से सोचना आना चाहिए। चलिए, जहां भी पॉसिबल होगा। अब देखो 675 है, ये हमारे पास 675 जो है हमारे पास में, ठीक है। इसमें अगर जैसे देखो आप हमारे पास में किसका ये 1/5 है, किस में 5 का भाग देने पर आया है, ठीक है। किसका 1/5 हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो ये 3375 का 1/5 है। 3375 किसका घन होता है, 15 का घन होता है, ठीक है। 3375 में 5 का भाग देने पे 675 आ रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। 4 से आ रहा है 66, 8 से आ रहा है 514, क्वेश्चन मार्क से आ रहा है 345। संख्याएं ऐसी प्यारी प्यारी सी हैं आपके पास में, राइट साइड वाली संख्याएं इतनी प्यारी हैं आपके पास में, जिनको देखते ही संख्या खुद बोलेगी। जैसा मैंने कहा, प्रेम हो जाएगा संख्याओं से तुमको, भले एल्जेब्रा और मैथ्स में नहीं हो, लेकिन यहां प्रेम हो जाएगा जब तुम ये खूबसूरती देखोगे कि इनके बीच में रिलेशंस किस तरीके से देखे जाते हैं। स्क्वायर क्यूब तो याद कर लिया, लेकिन इसके आगे कैसे सोचना है कि कितने पॉसिबल रिलेशंस वहां पर बन सकते हैं। धीरे धीरे एग्जाम्स के अंदर मैथ्स का वेटेज कम करके रीजनिंग को मेंस तक ले जाया जा रहा है। रीजनिंग ज्यादा पूछी जा रही है, क्यों पूछी जा रही है, क्योंकि तर्क करना सिखाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फॉर्मूला लगाना। दोनों में डिफरेंस होता है। मैथ्स में भी एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पे लैंग्वेज को एनालिसिस करना, समझना, सवाल क्या पूछना चाह रहा है, फिर आप सॉल्व करो। इट्स नॉट ऑलवेज कैलकुलेशन। देखो, अब ये तो सीधा सीधा तुम में से कईयों को दिख गया होगा, यहाँ 8 से 514 आ रहा है, तो मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, तुमने 8 का घन याद कर रखा है, 8 के घन की रेंज में है। तो 8 के घन से सर 2 ज्यादा है, ये हमें दिखा 4 के घन से 2 ज्यादा है सर, फिक्स लॉजिक मिल गया। यानी संख्या है, संख्या का घन करके थोड़ा सा इसने कुछ तो अलग करेगा, कभी 2 जोड़ेगा, कभी 2 घटा देगा, कभी 10 जोड़ेगा, कभी 10 घटा देगा, कभी 7 जोड़ेगा, कभी 7 घटा देगा, या गुणा कर देगा एन क्यूब को। सीधा सीधा थोड़ी पका के दे देगा कि 4 का रिलेशन 64 से, 8 का 512 से। थोड़ा तो डिफरेंस करेगा, वो डिफरेंट यही था, +2 कर दिया इसने बस। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या है, 7 का क्यूब होता है 343, इससे 2 ज्यादा है, यानी 7 से रिलेशन होगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। नेक्स्ट हो, अगला देखो। 12 का रिलेशन 132 से है, 16 का रिलेशन किससे होगा। एक सिंगल रिलेशन तुमको यहां पर दिया हुआ है, एक सिंगल रिलेशन तुमको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो घुमाओ अपने दिमाग को, 12 से 132 कितने तरीके से आ सकता है। हर पॉसिबल तरीका तुम्हारे दिमाग में आए। अगर स्क्वायर से आ रहा है तो स्क्वायर से भी देखो, गुणा से भी दिख रहा है तो गुणा से भी देखो, क्यूब से दिख रहा है क्यूब से भी देखो, मल्टीपल से दिख रहा है मल्टीपल से देखो, फैक्टर से दिख रहा है फैक्टर से देखो। हर एक एंगल तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। देखो, यहां देखो, तुम्हें क्या क्या चीजें, सर हमारे नंबर विजन का पार्ट क्या होना चाहिए। मान लो कोई सवाल दिखा तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या वो नंबर विजन है जो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये भी क्लिक हो जाए 11 गुणा 12 है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। बहुत बार आएगा कॉन्जुगेटिव का मल्टीप्लीकेशन, पीछा ही नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। पिछले 10 साल से नहीं छोड़ रहा है स्टूडेंट का पीछा, आप क्या छोड़ेगा, ठीक है। और देखो, तुम इसे ये भी देख सकते हो, अगर तुम्हें दिखा 11 का स्क्वायर +11 है, ये 121 में 11 जोड़ोगे 132 आता है। और देखो, तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, 12 के स्क्वायर से 12 कम है। जिसने 12 के स्क्वायर से देखा होगा उसे ये चीज दिखी है, जिसने 11 के स्क्वायर से देखा है उसे ये चीज दिखी है, और जिसने मल्टीप्लीकेशन के रूप में देखा है फैक्टर करके, उसको ये देखा होगा। और आंसर पे तीनों पहुंचेंगे, बस थॉट प्रोसेस अलग है, और पीछे की मैथ भी सेम है। दिखाता हूं तुमको, ध्यान से देखो। ये तुमने देखा कि एक तरीके से 12 से एक छोटी संख्या है, n-1 का स्क्वायर +n-1 का पैटर्न।
ये तुमने देखा संख्या का स्क्वायर माइनस संख्या, यानी एन स्क्वायर माइनस एन का पैटर्न है। यहां तुमने देखा कि एक तरीके से संख्या जो है उसको एक छोटी संख्या यानी 11 से गुणा कर रखा है। तीनों सेम है मेरे भाई, तीनों। लेकिन यहां स्टूडेंट गुणा के रूप में सोच रहा है, यहां स्क्वायर के रूप में सोच रहा है, और एक छोटी संख्या के स्क्वायर के एडिशन के रूप में यहां सोच रहा है। तीनों के पीछे की मैथ सेम है, तीनों आपस में इक्वल हैं इक्वेशंस, तुम्हें इनको पूरा सॉल्व करोगे इक्वेट हो जाएंगी। ठीक है, अब तुम इस चीज को समझो। तुम में से एक तिहाई लोगों को ये दिमाग में आया, एक तिहाई लोगों के गुणा दिमाग में आया, कुछ लोगों के स्क्वायर ये वाला दिमाग में आया। इन तीनों के पीछे की मैथ सेम है, और इस चीज को समझना जरूरी है, इसको एनालिसिस करना जरूरी है। ये जो पैटर्न है ना, ये वो होता है ना फेवरेट पैटर्न वाला सीन है इसका। फेवरेट पैटर्न है आपके। फेवरेट इसीलिए क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर सीरीज में, क्लासिफिकेशन में, एनालॉजी में बार बार सवाल आ जाए तो तुम समझ लो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द एग्जाम्स जो आपने यहां देखा। और ये तीनों के तीनों थॉट प्रोसेस एक दूसरे से इक्वेट करते हैं, पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे। सीरीज से लेकर के नंबर्स के ऊपर तुम कुछ भी पढ़ोगे, ये तुम्हें ये पता होना चाहिए तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। यानी ये हमारे पास में हुआ, इसको तुमने ऐसे भी लिख दिया। ठीक, केवल और केवल आप पहुंचे कैसे हो आंसर थे, आंसर तक, ये थॉट प्रोसेस आपके पास में डिफरेंट है, पीछे की गणित सेम है। अब देखो 16 का रिलेशन किससे होगा कि सर ये 16 का स्क्वायर माइनस 16 कर दो, 256 से 16 कम तो 240 आ जाएगा। अब देखो मजे की बात, ठीक है, मजे की बात ये कि हमने तीनों चीजें देखी, इसको तो आंसर ही नहीं देना 16 से, 16 से तो इसको आंसर ही नहीं देना। अब क्या, सवाल गलत है? हमेशा ये थोड़ी थोड़ी सोचेंगे सवाल गलत है। मैंने तुम्हें बताया जब भी दो संख्याओं में रिलेशन देखते हैं मल्टीपल रिलेशन आते हैं। तुमने तीन तरीके से दिमाग चला लिया, अगर इससे आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं सवाल गलत है। अब तुम्हें सोचना है कि और कितने पॉसिबल तरीके हैं जिनसे इसको लाया जा सकता है। गुणा तो बची गया अभी, और मल्टीप्लीकेशन कोई मल्टीपल के रूप में इसको देखा जाए। ठीक है, कैसे इसको यहां पर देखोगे? ठीक है, कैसे इसको यहां पर देखोगे, ध्यान से देखो। जब तुम्हें ये चीज दिखी तो इसमें दो थॉट प्रोसेस है, ध्यान से समझना, ये पार्ट एनालिसिस का है। मैं सीधा उत्तर भी बता सकता हूं, मुझे उसमें कोई जोर नहीं आएगा, 1 सेकंड में बोलूंगा इसमें ये लॉजिक लग गया, इसमें 11 का गुणा लग गया, इसमें स्क्वायर माइनस संख्या लग गया। सोचना जरूरी, क्योंकि तुमको एग्जाम में जो मैं अभी बता रहा हूं ना, इस फेज से गुजरना पड़ेगा, हर एक सवाल में इस फेज से गुजरोगे, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि मल्टीपल थॉट प्रोसेस हैं, हमें वो वाला पिक करना जिससे आंसर सेट हुआ है। जब ये 11 × 12 तुमने लिखा तो एक तो दिमाग में ये चीज आई कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स का गुणा है, दूसरा तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, यहीं पे पूरा आंसर यहीं पे, 11 का फिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। 11 का फिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। ठीक है, यहां देखो ये 11 का गुणा है हमारे पास में, इधर 11 का गुणा करोगे। 11 का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, 6 इधर 1 इधर, 6 और 1 7, ये वाला दिया है इसने विकल्प में। अब इसकी पूरी तरीके से चॉइस है, ये सवालों में 176 दे देगा, या इसकी मदद से एन स्क्वायर माइनस एन से हमारे पास 240 आ रहा है, 240 के हिसाब से ऑप्शन सेट कर देगा। ये इसकी चॉइस है, नहीं बाउंडेशन इसके ऊपर कुछ, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज यहां पे संभव हैं जो आपको देखनी होती, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। वरना तो फॉर्मूला दे देते लगाओ आंसर, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ये, थॉट प्रोसेस बेस्ड है। तो जब आपको यहां पे 11 × 12 दिखा तो तुम्हारे दिमाग में दोनों चीजें हों, एक तो ये कि सर 12 को 11 से गुणा कर दिया, एक लॉजिक ये, इससे आंसर दिख रहा है तो सही होगा। अगर ये नहीं है तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। हर एंगल तुम्हारे दिमाग में हो, हर एंगल तुम्हारे दिमाग में हो। ठीक है, चलिए, ये लर्निंग पार्ट है जो सवाल का एनालिसिस पार्ट में तुम्हें हर एक क्वेश्चन के साथ दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हें आंसर बताना नहीं है, वो मैं तुम्हें मात्र 1 सेकंड में बता दूंगा क्या लग रहा है। मेरा उद्देश्य है कि तुम सोचना सीख सको, तुम डिफरेंट जो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं उनको रिलेट करना सीख सको।
तुम अगर स्क्वायर पे अटके थे 240 तुम्हारा आंसर आ रहा था, तुम ये देख सको कि 240 ऑप्शन में नहीं दिखा, तो तुम्हें डिफरेंट अप्रोच के ऊपर जाना है, यानी एक मल्टीप्लीकेशन भी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ओके, यहां देखो 483 तीन अंकों की संख्या और इधर 331 है, और इधर पूछ रखा है 715 का रिलेशन किससे होगा। यहां देखो संख्याएं ये तो चलो 7 के क्यूब के पास में है, लेकिन पहले जो चीज हमें दिख रही है वो ये कि कहीं ना कहीं डिफरेंस देखा जाए, तीन तीन अंकों की बड़ी संख्याएं हैं। एक बार के लिए अंतर अगर देखें हम लोग, तो अंतर है इनके बीच में 2, 5, 1, -152 हो रहा है। इधर देखो -152 अगर करोगे तुम तो इधर आएगा 3, और ये 70 में से 14 घटाएंगे तो ये हमारे पास में 56, ये दे रखा है आंसर में। जरूरी नहीं हर बार स्क्वायर क्यूब फंसा है, इस बार इसने एक सिंपली हमारे पास में क्या कर दी, इसने एक डिफरेंस का लॉजिक ले लिया। यानी कि पहली संख्या अगर n है तो छोटी संख्या घटाने के बजाय इसने एक बड़ा नंबर घटा दिया, 152 घटा दिया। और ये घटाने के सवालों में ये इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या करता है, क्या इसके दिमाग में आता है, अटपटी संख्याएं घटवाएगा। अटपटी मतलब जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, ठीक है। कई बार ऐसे कर देगा n-169, क्योंकि इसे पता है 169 घटाने में तुम्हें समय लगता है, तुम घटा के देख लो डिफरेंट नंबर में से 169, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है वो चीजें, ठीक। या ऐसे दे देगा n-987। ऐसे डिफरेंसेस क्यों दे रहा है ये, क्योंकि 2, 5, 10, 15, 100, 200, 300 तो तुम तुरंत घटा दोगे, तुरंत दिख जाती है चीजें। लेकिन जब ऐसा कुछ घटाना होता है तो कहीं ना कहीं एक एक करके तुम्हें चेक करना होता है कि हाँ इतना ही घट रहा है क्या। तुम्हारी सारी नसें अगर मुझे पता है तो एग्जामिनर को भी पता है, वो भी पेपर बनाते टाइम उसके दिमाग में सारी चीजें रहती है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 347 का रिलेशन 14 से, 122 का रिलेशन 5 से, 244 का रिलेशन किसके साथ में होगा। 14 आ रहा है और 122 से। पहली बात तो नंबर विजन देखो, जब इतनी बड़ी संख्या आ रही है और हमें दिख रहा है कि 14 के स्क्वायर से तो बड़ी है, 5 के स्क्वायर से बड़ी है, 5 के क्यूब के आसपास है, लेकिन 14 के क्यूब के पास नहीं है, मतलब क्यूब की तरफ नहीं जाना, ठीक है। इन संख्याओं में अगर कुछ दिख रहा है, इनको देखते ही नंबर विजन दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो फिर देखोगे कैसे आ रहा है। 347 14 हमारे पास में है, 1225 हमारे पास में। सर आप ही तो एग्जामिनर नहीं है, क्वेश्चन पेपर बता दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर ही बता रहा हूं, ठीक है। और ये तुम्हें बोल के दे रहा हूं, क्लिप है ना, संभाल के रख लेना, जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में एक टाइप पैटर्न कॉन्सेप्ट नहीं जाने दूंगा, सब सिमट के रह जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ चीजें बताता नहीं हूं, केवल बताने में क्या हो रहा है सवाल में समय नहीं लगता, ये समझाने में लगता है, क्योंकि तुम्हारा सोचने का तरीका डेवलप करना है, ना कि तुम्हें आंसर याद करवाना है, ठीक है। देखो यहां क्यूब के रूप में देखोगे, तुम्हें इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई होंगी, ये 5 के क्यूब से 3 कम है। 347 की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास 7 का क्यूब होता है, 343 उससे 4 ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो एक और चीज जो तुम्हारे दिमाग में रहे, जब भी 3 अंकों की संख्या से छोटी सी संख्या आ रही है, डिजिट बेस्ड लॉजिक हो सकता है, और जब डिजिट की बात करेंगे सबसे पहले डिजिट सम तुम्हारे दिमाग में आए। और एक ही बार में देखो 7 4 11 और 3 14, अगर तुम डिजिट्स का ऐड लेते हो यहां पे, डिजिट सम यहां पर लेते हो, तो डिजिट सम करने पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 14। यानी एक तरीका 14 लाने का तुम्हारे पास में क्या हुआ, डिजिट सम तुमने कर दिया। अगर इधर करोगे तो भी 5 आ रहा है, यानी डिजिट सम 5 है। क्लियर हो गया हमें, यहां रिलेशन लगा है डिजिट सम का। जब भी छोटी संख्या आएगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में डिजिट बेस्ड ऑपरेशन रहने चाहिए, कहीं इन डिजिट्स में आपस में कोई भाग तो नहीं दे दिया।
डिजिट्स को अलग अलग करके डिफरेंस तो नहीं ले लिया, डिजिट्स का सम तो नहीं कर दिया, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। 2 4 4 है, 4 4 8 और 2 10। ये लो सर, क्या लॉजिक लगा दिया इसने, डिजिट सम का। अब यहां इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि किस दिशा में जाना है ये तुम्हें सोचना आना चाहिए। जब छोटी संख्या आ रही है तुम्हारे दिमाग में कई चीजें हों, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो देखो गुणा का है, नहीं है तो फिर और देखो डिजिट के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक है क्या। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। सवाल नहीं बताएगा मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा नंबर विजन है जो तुम्हें तैयार रखता है कि हाँ अगर ऐसा रिलेशन है, इतना डिफरेंस दिख रहा है, तो हमें पता है कि अगर इसमें स्क्वायर क्यूब नहीं है तो हमें डिजिट्स पे जाना है। दिमाग में ये थॉट प्रोसेस क्लियर है, ठीक है। और सवालों को समय देने का उद्देश्य यह है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं तुम्हें आंसर बता दूं, मुझे लिटरली 1 सेकंड लगेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा, क्योंकि इस तरह के 20 30 हजार सवाल तो मैं खुद यूट्यूब पे करा चुका हूं, जितना तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत तो मैं खुद कर चुका हूं कि पब्लिकेशंस उतने किताब नहीं छाप पाए जितने मैंने सॉल्यूशंस वीडियो के रूप में करा दिए। और ये एजुकेशन के इतिहास में तुम्हें ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा, तुम कभी जाकर के चेक कर लेना। सवालों से जूझना सिखाऊंगा तुमको, कि छोड़ना नहीं है एकदम उसको काटने पे आगे। सवाल को देखते ही तुम ये बोलोगे तेरे को यूं 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 स्लाइसेस कर दूंगा तेरे। वो एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा, वो डेवलप तभी होगा जब तुम्हें हर एक एंगल से सोचना पता है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर है। चलिए यहां देखो, अरे ये तो देखते ही होना चाहिए सर, ये है 17 का वर्ग और 306 भी बड़ी प्यारी संख्या है। 17 के वर्ग में तुम वापस से 17 जोड़ दोगे तो ये आ जाता है, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस एन जो संख्याएं होती हैं, जैसे एक के स्क्वायर में एक जोड़ोगे 2 आता है, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ोगे तो ये हमारे पास 6 आता है, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ोगे 12 आता है, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ोगे तो हमारे पास में यहाँ पे 20 आता है, 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ोगे 30 आता है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करोगे 42 है, 7 स्क्वायर प्लस 7 करोगे 56 है, 8 स्क्वायर प्लस 8 करोगे यहाँ पे ये 72 है। ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने तुम्हारा पीछा छोड़ना ही नहीं है। ये तुम्हें एग्जाम में इतनी बार दिखाई दे देंगे, ठीक है। तुम चाहोगे तो भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सारी संख्याएं, क्योंकि हर एक संख्या जो तुमको दिखी यहां पे, ये तुम्हारा सीरीज में पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन में पीछा नहीं छोड़ेगी, ये एनालॉजी में पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सेट में पीछा नहीं छोड़ेंगे, मिसिंग नंबर में पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। ये एक थॉट प्रोसेस है मेरे भाई, ये तुम्हें दिखना चाहिए। ये संख्याएं याद नहीं करनी है, कोई टेबल नहीं है, बट तुम्हें इन्हें देख लेना, क्योंकि इन सब संख्याओं पे टोटल सवालों की बात कर दी जाए पिछले 2 साल के अंदर भी, तो भी तुम्हें हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन संख्याओं को इतना जान लो कि इनको देखते ही तुम पहचान सको ये कौन सी वाली संख्याएं हैं। चलिए, हुआ क्या, यहाँ पे एन स्क्वायर था और यहाँ लॉजिक है एन स्क्वायर में इसका वर्गमूल जोड़ दिया है एक तरीके से, तो ये 14 का स्क्वायर है और यहाँ होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14, जो कितना हमारे पास आएगा 210। 14 स्क्वायर प्लस 14 210, नहीं छोड़ेगा ये पीछा तुम्हारा, ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, ये था एन स्क्वायर प्लस एन, और इसी तरीके से एक होता है एन स्क्वायर माइनस है, ठीक है। ये कुछ अलग है क्या, फिर ये वाला अलग है, अलग संख्या आएंगी इसके अंदर, नहीं। तुम खूबसूरती है इन दोनों पैटर्न्स की, यहां भी देखोगे एक का स्क्वायर माइनस एक 0 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास 2 है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 6 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 12 है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 20 है। यही सारी संख्याएं आएंगी, एग्जैक्ट यही संख्याएं आएंगी। ये खूबसूरती होती है इन पैटर्न्स में, क्योंकि कोई भी मान लो एन स्क्वायर प्लस एन है, इसको तुम बोल सकते हो एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, ये आपस में इक्वेट होते हैं। एल्जेब्रा में ये रिलेशन आया कहां से, ऐसा थोड़ी ना है कि मैथमेटिशियंस पैदा हुए किसी ने किताब थमा दी, लो बेटा तुम पढ़ो, और तुम्हारे बाद में जितनी पीढ़ियां आ रही है ना सबको पढ़ाओ, ठीक है, ऐसा थोड़ी था। सब थॉट प्रोसेस है, सब नंबर्स की खूबसूरती से निकला है, नंबर्स के रिलेशन से निकली है चीजें।
चलिए 441 का रिलेशन 485 के साथ, तो ये तो देखो तुम्हारे दिमाग में दिखते ही दिमाग की बत्ती जले, 21 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 26 का स्क्वायर है, ये इतना क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब याद है तो क्लिक होगा ही, डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट परोस रखा है। ये हमारे पास में कितना है 485। अब यहां दिखा है तुम्हें डायरेक्ट, तो यहां भी तुम्हें इनडायरेक्ट दिखना चाहिए, ये 22 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। यही नंबर विजन है मेरे भाई कि जो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब हैं उनके आसपास में उनसे थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी संख्या को भी तुरंत रिलेट कर सको। तो 21 का स्क्वायर 22 स्क्वायर प्लस 1, 26 का स्क्वायर यहां होगा सर 27 का स्क्वायर प्लस 1। एक तरह का लॉजिक ये पॉसिबल है अगर इससे आंसर है तो। देखिए 27 का स्क्वायर होता है 729 प्लस 1 करोगे तो हमारे पास 730 आएगा। और ये जो हमारे पास 27 का स्क्वायर 729 है ना, ये 9 का घन भी होता है। हर एक तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये 3 की पावर 6 भी होता है। तुम्हें ये पावर के रूप में भी दिखाई दे, तुम्हें क्यूब के रूप में भी दिखाई दे और तुम्हें स्क्वायर के रूप में भी दिखाई दे। अगर तुम तीनों तरीकों से देख पा रहे हो तो तुमने वो डेवलप कर लिया है, वो इंस्टिंक्ट जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तुमने डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट। अच्छा तो ठीक है, आ गया हो। अगला देखो, 11 का रिलेशन 1342 के साथ में, 7 का रिलेशन किसके साथ में होगा? 11 से 1342 दिखा, किस कोई हमें आके बताए, जरूरत नहीं है। हमें पता है 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331 है। ये तो 1331 से बड़ा है, यानी कि क्यूब से बड़ा है, तो हमें सोचना क्यूब के रूप में। आंकड़े खुद चीख चीख के बोलेंगे। भाई नंबर से दोस्ती कर लोगे, नंबर विजन कर लोगे, नंबर खुद बताएगा। और मेरे दोस्त मैं बताऊं तुझे, मैं 1331 हूं, मैं 11 के क्यूब से बड़ा हूं। ठीक है, चलिए 11 का क्यूब होता है सर 1331 और यहां क्या हो रहा है हमारे पास में प्लस का 11 हुआ है, यानी कि n से रिलेशन आ रहा है, n क्यूब में n ऐड हो गया। बहुत यूनिवर्सल ये पैटर्न तुमसे दोस्ती कर ही लेगा अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो और तुम मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस करते हो, हर एक लेटेस्ट एग्जाम के पीवाईक्यूज को निकालते हुए चलते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इधर देखो 7 का क्यूब करोगे 343 और इसमें 7 ऐड कर दोगे 350 आ जाएगा सर। कौन से विकल्प में? ए में। कुछ पैटर्न्स हैं जैसे एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर है उसी में वही संख्या जोड़ दी या वही संख्या घटा दी, या फिर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, एन क्यूब प्लस एन और एन क्यूब माइनस एन। ये तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। इन पैटर्न्स के ऊपर तुम्हें, अकेले इन 6 पैटर्न्स के ऊपर तुम्हें हजारों सवाल मिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों, और हर एक एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हो, अगला देखो 5432 2345। यहां तो देखते ही कुछ क्लिक होगा कि सर कुछ तो बात है, वही डिजिट्स हैं उन्हीं को अरेंज कर दिया आपस में, है कि नहीं है? यहां पर भी वही सारे डिजिट्स, यहां पर भी वही सारे डिजिट्स। तो हमें क्लियर हो गया जो भी खेला है, खेला यहां पे किसका है? खेला है यहां पे अंकों का, डिजिट्स का। ठीक है, बिल्कुल अजय। चलिए, हुआ क्या? अंकों की पुनर्व्यवस्था। क्या हो रहा है यहां पे? अंकों की पुनर्व्यवस्था, यानी कि डिजिट्स के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक है। पुनर्व्यवस्था मींस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। व्हाट इज द लॉजिक हियर? वी कैन डायरेक्टली से, अब डिजिट्स में रीअरेंजमेंट कैसे लगा है? रीअरेंजमेंट कई तरीके से हो सकता है। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दो, घटते क्रम में लिख दो, सम अलग विषम अलग अलग लिख दो, ठीक है, या संख्याओं पे कोई ऑपरेशन लगा दो। अब यहां एक चीज तो क्लियर है कि पुनर्व्यवस्था ही है, तो बढ़ता क्रम घटता क्रम तो बेसिक ऑर्डर है, दिमाग में रहना चाहिए। इसने बढ़ते क्रम में लिख दिए सारे, इसने बढ़ते क्रम में लिख दिए सारे, तो यहां भी बढ़ते क्रम में लिखोगे, और बढ़ते क्रम में लिखोगे तो 3 5 7 8 कौन से विकल्प में? बी में। हमेशा यहां पे 2 पैटर्न तुमको दिए जाते हैं, क्योंकि 2 पैटर्न के बिना वो कंफ्यूजन दूर नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सा लॉजिक है। बोलो क्लियर है? अब कभी घटते क्रम में लिख देगा, उसमें मजा नहीं आ रहा तो वॉवेल्स पहले लिख देगा, कॉन्सोनेंट बाद में, सम पहले लिख देगा, विषम बाद में लिख देगा।
जैसे अक्षरों के अंदर वोवल कॉन्सोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, वैसे नंबर्स में क्या करेगा, समंक और विषमंक को अलग अलग कर देता है ये रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कई तरीकों से हो सकता है, ठीक है, सम विषम के आधार पे हो सकता है, बढ़ता घटता क्रम हो सकता है, पहले सम संख्याओं का घटता क्रम फिर विषम का घटता क्रम, ऐसे भी हो सकता है। हर एक एंगल से सोचना आना चाहिए, क्योंकि सोचना रीअरेंजमेंट ही आपको। नेक्स्ट आओ, 33 से 121, 27 से 81। अगेन हमें दिखाई दे रहा है कुछ संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, जैसे अब मैं देखता हूं तो मेरे को देखते ही ये संख्या खुद बता देती है 81 है, तुरंत बोल देता है हैंड्स अप सर 9 का स्क्वायर रूट। ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, जब तुम इनको अच्छे से याद कर लोगे तुम्हारे साथ भी होगा कि संख्या खुद बोलेगी देख भाई तू दिमाग मत लगा, मैं खुद ही बता देता हूं कि मैं स्क्वायर हूं अपने आप में। अब देखो 11 से 33 3 गुना है और 9 से 27 3 गुना है हमारे पास, तो 45 किसका 3 गुना है हमारे पास, 15 का, और 15 का स्क्वायर करोगे 225 आता है सर, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। ठीक है, क्या लॉजिक लगा कि यहां पे हमें एन का स्क्वायर दे रखा है और यहां इसका 3 गुना है, यहां 3 गुना है उसी संख्या का, इसी संख्या का स्क्वायर इधर है, ये एक संख्या एन से दोनों रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखो, 56 से 30, 88 से क्वेश्चन मार्क, 39 से 27। ठीक है, चलिए अगर इस सवाल पे बिजली गिर जाए तो इसको 100% बालक सॉल्व कर देंगे, और अगर बिजली नहीं गिरी तो फिर इसको कर पाएंगे 20-30% बस। देखो 56 से 30 आ रहा है सर, 88 से क्वेश्चन मार्क और 39 से 27। देखो अंक हमारे सामने होते हैं और हमारी बेसिक नेचर है कि हमें छोटी संख्याओं में मल्टीपल्स, फैक्टर्स, टेबल्स, ये सब कुछ हमें याद है, तो ऐसे में कोई चीज नहीं परेशान कर रही हमको। जैसे ये देखा 27, तो हमारे दिमाग में एक बार के लिए ये भी आ जाता है, 9 के पहाड़े में आता है ये, ठीक है, एक बार के लिए हमारे पास ये भी दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, यहां भी दिख रहा है हमें 5 गुणा 6, ये फैक्टर्स हैं इसके, 2 गुणा 15 हमको दिख रहा है, या 5 का स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, या 6 का स्क्वायर माइनस 6। नंबर विजन का अर्थ ही यही है, नंबर विजन का अर्थ यही है कि हर एक एंगल तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ, तुम्हें ये भी दिखा कि 6 का स्क्वायर माइनस है, तुम्हें ये भी दिखा 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, तुम्हें ये भी दिखा 5 गुणा 6 2 गुणा 15 है, और इतना होगा एटलीस्ट छोटी संख्याओं में तो हर बार होगा। ठीक है, तो हमने देखा सर अगर बिजली गिरती, बिजली कड़कती, और बिजली कड़कती हुई तुम्हें दिख जाती एग्जाम में, तो गेम हो गया सवाल का। ठीक है, सवाल बोलता हिला, फिर पकड़ा गया मैं तो, ये बिजली अगर गिरते हुए दिख जाती, ठीक है, अब कोई यहां पे ऐसा थोड़ी होगा एग्जाम हॉल में वो आएगी कौन सी कोई गाना है ना, बिजली गिराने मैं हूं आई, ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे भाई वो बिजली गिराने आए फिर तुमको देखो अरे वाह हो गया, ये तो बार बार चाहिए, तू और चक्कर लगा यहाँ पे ताकि हमें पता लगे क्या लॉजिक है। ठीक है, हुआ क्या है, डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है और ये भी दिमाग में रखना होता है। ठीक है, दिमाग में रखना होता है, संकेत मिल जाते हैं। डिजिट्स को जोड़ सकता है, जोड़ने पे 11 आएगा, 11 से रिलेशन होता तो ये दिमाग में आना चाहिए। इनके बीच में अंतर 1 का है, इनका गुणा करोगे 30 है, इसका स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 36, हर एक पॉसिबिलिटी दिमाग में रहे। स्क्वायर्स को आपस में जोड़ दिया, स्क्वायर्स का डिफरेंस ले लिया, दोनों को आपस में गुणा कर दिया, डिजिट्स को जोड़ दिया, डिजिट्स को घटा दिया, डिजिट्स का घन करके जोड़ दिया, घन करके घटा दिया। एवरीथिंग शुड बी इन योर हेड, जस्ट यू हैव टू सी कि बिजली गिरी और दो अंकों को अलग अलग देख रहे हो, और अलग अलग यहां गुणा का लॉजिक है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि मैं गुणा का करा रहा हूं गुणा का होगा, डिजिट्स के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक होगा, वो कैसे भी लगाए, डिजिट्स को जोड़ के दे दे, घटा के दे दे। ठीक है, तो 64। नेक्स्ट हो, अगला देखो 375 का रिलेशन 592 के साथ में, 423 का रिलेशन 640 के साथ में। ठीक है, फिर क्या लॉजिक दिया है, बिजली अब हमेशा याद रहेगा फिर क्या लॉजिक दिया है। ठीक है, हाँ तो मतलब इस सवाल पे ना सब चीजें गिरानी है तुमको। सवाल पे ऐसे है ना, वो होता है कि दुश्मन सामने है और दो टीमों में युद्ध चल रहा है, पहले इन्होंने बम फेंके, अब अगर वो नहीं मिले तो क्या होगा,
ऐसे बोलेंगे हमने तो बम फेंक लिए, सामने वाले मरे ही नहीं, अब तो हम खत्म है। नहीं, ये बम फेंकने के बाद गन भी चलाएगा, इसको टाइम मिलेगा तब। मौली भी फेंकेगा वहां पे, ठीक है। मौली से नहीं मरा मान लो, और बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई, तो तलवार चाकू लेके भाग के मारने की कोशिश करेगा। हर तरीका अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा दुश्मन को खत्म करने के लिए? तुम्हारा दुश्मन, ये सवाल होता है। तुम स्क्वायर से लॉजिक देखोगे, नहीं काम चला, कोई बात नहीं भाई, नहीं मरा तो नहीं मरा, बम फेंका मैंने, नहीं मरा तो नहीं मरा सामने वाला, ठीक है। क्यूब से देखो, क्यूब से नहीं हुआ, गुणा से देखो, गुणा से नहीं हुआ, डिजिट्स का लॉजिक देख लो, कुछ तो होगा। और यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। बिजली गिरा के देख लो, बिजली गिरा के खत्म हो जाए तो, ठीक है। चलिए यहां देखो 375 का रिलेशन 592 के साथ में है, 423 का रिलेशन 640 के साथ में है, 198 का रिलेशन किसके साथ में होगा? चलिए, अगर संख्याएं तुमसे बात कर रही हैं तो इनसे बात करके पता लगा लो, और नहीं बात कर रही हैं तो बिना बात करे पता लगा लो। चलिए, हाँ जी, किस किस को दिखाई दिया? ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस दिमाग में आए कि यार पास पास की संख्याएं, लगभग देखा जाए 200 का अंतर, लगभग देखा जाए 200 का अंतर, लगभग देखा जाए 200 के अंतर से ही आंसर आ रहा है। अरे हर बार पूरा कूदोगे कैलकुलेशन तो ही पता लगेगा क्या? एक अप्रोक्सीमेशन नाम की चीज होती है। एक बार के लिए देखो, तुम्हारे पास 375 रुपए थे, 592 हो गए, तुमसे पूछे कितने बढ़ गए, तुम बोलोगे लगभग 200 रुपए बढ़ गए। यहां से यहां देखोगे लगभग 200 रुपए बढ़ गए। देखो एक चीज होती है, एक फैक्टर होती है तुम्हारे दिमाग में, पैसों के रूप में सोचते हो ना तुम, जल्दी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जैसे ये इससे कितना ज्यादा हो सकता है दिमाग में जल्दी क्लिक ना हो, लेकिन देखो 423 रुपए थे, 640 रुपए हो गए तुम्हारे पास, तुम तुरंत बोलोगे अरे वाह 217 रुपए बढ़ गए। यहां भी देखोगे 217 हमारे पास में हो रहा है, यहां भी 217 ऐड कर दोगे 415 आ जाएगा। सीधा सीधा एडिशन का लॉजिक है, बहुत बेसिक। आ गया, अगला देखो, 8 का रिलेशन 128, 6 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क 11 से 242। यहां अगर तुम्हें नंबर विजन दिख गया तो तुम समझ लो तुम वो सिद्धि पा चुके हो, तुमने जो तपस्या करी है वो तपस्या का फल तुम्हें दिख रहा है। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें यहां नंबर विजन दिख रहा है, जैसे 128 तुम्हारे सामने आया, तो इसकी कुंडली खोल दो, इसकी पूरी कुंडली खोल दो। जैसे ब्याह के टाइम पे तुम्हारी कुंडली खुलेगी, अरे नहीं नहीं नहीं, इसके तो शनि बैठा हुआ है, इस साल मत करो, अगले साल करो। और छोरा बोल रहा शनि गया तेल लेने, भाई तू अभी करा मेरी शादी, ठीक है। तो वैसे ही इसकी कुंडली खोलो पूरी, तुम्हें दिखना चाहिए 64 का दुगना है, 64 8 का स्क्वायर होता है। तुम्हें दिखना चाहिए 512 जो कि 8 का घन है, 500 हमारे पास एक 256 और 512, तो 512 का 1/4 है, ठीक है। 4 का भाग इसके अंदर दे दिया। हर एक एंगल तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर? है सर, और क्या होना चाहिए? 2 की पावर 7 है, 2 की पावर में दिखे तुम्हें, तुम्हें क्यूब का भाग देने पे आ रहा है ये दिखे, तुम्हें स्क्वायर का दुगना करने पे आ रहा है ये दिखे, पर इतना दिख रहा है ना, तो तुम सही ट्रैक पे हो, तुम नंबर विजन को क्रैक कर चुके हो, नंबर सब तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कल को तुम इनसे पर्सनली चैट कर पाओगे, अरे यार एग्जाम में क्या आएगा बता, तो नंबर बताएगा, देख स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, स्क्वायर में कुछ जुड़ सकता है, स्क्वायर में कुछ घट सकता है, ये सब कुछ होगा। तो सर ये 8 के स्क्वायर का दुगना, और ये 11 है तो 11 के स्क्वायर का दुगना है, 6 है तो 6 के स्क्वायर का दुगना करोगे 72 आ रहा है। रिलेशन है 2n स्क्वायर के साथ, अगेन स्टैंडर्ड पैटर्न। वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए, 70 का रिलेशन 42 से, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 36 से, 120 का रिलेशन 72 से, ठीक है। तो 70 से 42 आ रहा है, और हमें एक चीज दिख रही है यहां पे, मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें दिखाई दे जाए कि नंबर्स जो हैं उनके अंदर नंबर्स में किसी एक ही संख्या का भाग जा रहा है, अब इनको देख करके ये तो क्लियर है स्क्वायर क्यूब की तरफ जाना ही नहीं है, बचा मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस या डिजिट्स, बचा क्या?
अब तुम समेट लोगे ना जो थॉट प्रोसेस बताया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा लिटरली सवाल में कुछ नहीं है। यहां देखो, अगर तुम रेशो क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि दिख रहा है मुझे 14 के पहाड़े में ये भी आता है 14 × 5 और 14 × 3, मुझे 14 का पहाड़ा याद है, इसलिए मैं रेशो ले रहा हूं। यहां पे देखो, ये किसके पहाड़े में आता है हमारे पास में, यहां पे 24 का पहाड़ा जो है 24 का 3 गुना है, 24 का 5 गुना है। हमें दिख रहा है कि ये 5:3 है, ये 5:3 है। ठीक है, तो यहां भी 5:3 होगा, 3 का 12 गुना और 5 का 12 गुना करोगे तो आएगा 60। कौन से विकल्प में? सी में। हुआ क्या है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे देखो 5/3 का गुणा करने पर पहली संख्या, ये थोड़ा सा टिपिकल है और ये चीजें फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जल्दी ट्रिगर नहीं होता। ठीक है, हमसे कोई 2 में 5 ऐड करवाए, हम बोलेंगे तुरंत 7 होगा, लेकिन कोई बोल दे 3/7 में 5/11 ऐड कर दो, तुम बोलोगे चीटिंग 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 करता है तू। इससे आसान पूछा, मेरे से भिन्न का एडिशन पूछ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में समय लगता है। देयर इज ए फियर फैक्टर इन आवर हेड जो काम करता है यहां पे। लेकिन फ्रैक्शंस की खूबसूरती यह है, तुम फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करो ही मत, तुम रेशियो देख लो यार। तुमने रेशियो देखा तो 5n का रिलेशन 3n के साथ में है। रेशियो में चीजें एक सेकंड में दिख भी जाती हैं यहीं पे और क्लियर भी हो जाता है। रेशियो सेम है, लॉजिक है गुणा का। रेशियो है तो लॉजिक किसका है? गुणा का। तो क्या लगा हमारे पास में? रेशियो। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, हमें यहां पे रुकना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं, देखो 2 सेशंस काफी आराम से मैं चलाऊं। ठीक है, जैसे जैसे सेशंस होंगे मेरी भी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं मान के चलूंगा क्लास के बाद तुम चीजों को रिवाइज करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो ये पढ़ाई मेरे भाई तपस्या है, और इस तपस्या में जैसे ऋषि मुनि अपने आप को 100% लगा देते हैं, उन्हें नहीं मतलब कौन सा कीड़ा उन्हें काट रहा है, कौन सा सांप उनके आगे लिपट गया, वो अपनी तपस्या में पूरी तरीके से केंद्रित हैं। तुम्हें भी ये जो सिलेक्शन की तपस्या है, इसमें 100% अपने आप को पूरी तरीके से दे देना है, अर्पण कर देना है कि अभी पढ़ना